के और कंटेनर देख के कुछ खून गर्म होने लगता है। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे वो दिन याद है जब कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी थी, तो खुरम शेर जमान मेरे पास आए थे। उन्होंने आके कहा कि वहाँ आग लगी, आप चले। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये चीप पब्लिसिटी और फोटो सेशन लगता है, जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके, तुम हो। फिर ये जब हो गया है, जिन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट कर ली, मैं टीवी पे देख रहा था कि जी आपकी पूरी मार्केट हम बना के देंगे, और मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि अभी ये मेरे दफ्तर आने वाला है। ये आए तो इनके साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब भी थे, और उन्होंने कहा कि बॉस, आफ्ताब भाई का एक स्टाइल है करने का, बॉस ये करना है बॉस। मैं कहा आफ्ताब भाई कैसे करेंगे, हम कहाँ से पढ़ लाएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये करना है किसी तरह भी, और मैं करूँगा, आप करेंगे, और खुरम भी जाके पैसे लाएंगे और हो जाएगा। फिर मैं उन लोगों के साथ आया जब हमने कमिटमेंट कर ली। फिर यहाँ पे हमने कमिटमेंट की। फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये दोनों खुरम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी की दिन रात की मेहनत के बाद, और जो हमारे डोनर हजरात थे जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की, आगे बढ़कर आए, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी पीटीआई की उस टीम को जाता है जिन्होंने दिन रात आपके साथ यहाँ पे लगाया और में कोई कसर न छोड़ी। हमारा एक वर्कर यहाँ पे 2 माह से आपके साथ रहा, मुझे उसका पूरा नाम नहीं मालूम, मामू कहते हैं उनको पार्टी में। हम यहाँ पर है, आया हुआ है, आइए। इन्होंने 2 महीने यहाँ पे लगाए दिन रात, अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार, अपनी नौकरी सब छोड़ के यहाँ पे लगाया। तो मामू आपको और पीटीआई की पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कब तक अपना हक मांगने के लिए हाथ फैलाते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे कि ये बिल्डिंग बना दी, उसने वादा किया था कि किराया देगा, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा तो गिरबान से पकड़ के बाहर ले आओ यार, क्या प्रॉब्लम है? आपको अल्लाह ने ताकत दी है, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपसे वादा खिलाफी करता है, बंद कर दो उसका रास्ता अंदर जाने का। ऐसे चोर बिल्डर्स को हम छोड़ेंगे नहीं आपके पीछे। क्या बात करें आप? कि हम जाएंगे कि इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। अपना हक लेना जानो, मत छोड़ना। जो चोरी, जो आपके साथ हक मिटा कर डालता है, मत छोड़ो उसको। मैं एक और बात आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ कि जो बात आपने की कि आपको अपनी दुकानें आबाद करने के लिए, उनको चलाने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जारी किया है जिसका नाम है कामयाब जवान प्रोग्राम। इसमें आपको 10 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक के कर्जे मिलते हैं, और बहुत आसान, एक साथ बहुत आसान टर्म्स पे आपको मिलते हैं, सॉफ्ट लोन है। आपके नौजवान बच्चे हैं, उनसे अप्लाई करवाएं, आपकी इन दुकानों को कर्जे मिलेंगे क्योंकि आपके पास लीज होल्ड राइट्स हैं आपके पास। आप चलाएं अपना कारोबार और बहुत ही मामूली उसका रिटर्न है। तो उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम में आप हिस्सा लें, और अगर आपको उसमें कोई तकलीफ आ रही है तो खुरम शेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपको रजिस्ट्रेशन में भी उसकी मदद कर देंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा से आपके कर्जे मंजूर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका जेन्युइन कॉज है। आप एक चलती हुई दुकान, एक चलती हुई मार्केट, एक ऐसी मार्केट जिसको असद उमर और पीटीआई के तमाम लोग तस्लीम करते हैं कि यहाँ से टैक्स आता है, रेवेन्यू आता है। अगर आप आज तकलीफ में आए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान भी आपके साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी, पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से कराची के साथ एक मोहब्बत, एक प्यार, एक उल्फत का वास्ता रखते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि कराची मेरे दिल के करीब है। जब कराची बढ़ता है तो पाकिस्तान बढ़ता है, जब कराची का ऑक्सीजन कम होता है तो पाकिस्तान की ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसीलिए उन्होंने 52 फायर टेंडर्स, 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स उन्होंने कराची को तोहफे के तौर से दिए।
जो स्टेट ऑफ आर्ट है, यानी पूरे बकाया में पाकिस्तान से लेके आज तक 50 फायर टेंडर कभी कराची के लिए खरीदे ही नहीं गए टोटल, और एक दफा में इमरान खान ने 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर हाउसेस उनको रिफिल करने के लिए खरीदे और यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे पेश किए गए। उसके बाद ग्रीन लाइन का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे था, हर हफ्ते उन्होंने इस्लामाबाद में इसकी मीटिंग की है, बुलाते थे मुझे पहले, क्योंकि ये SIDCL जो है पहले ये मिनिस्टर कम्युनिकेशन के पास था, फिर ये कैबिनेट डिवीजन में चला गया और फाइनली मैंने असद साहब की मिन्नत देखी कि खुदा के वास्ते इसको PND में ले लें ताकि इसको कंप्लीट करके आगे निकले, क्योंकि इमरान खान की काबीना में जो वाइब्रेंट मिनिस्टर्स हैं उसमें असद उमर का नाम सबसे अव्वल पे लिखा जाता है। और ये सब इसलिए है कि मैंने नहीं बना, वरना असद उमर का नाम नंबर 2 पे आता। तो मैंने असद उमर से कहा कि यार खुदा के वास्ते आप ले लें, मेरी आपके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक विजन है, आपके अंदर भी पैशन है इसको चलाने का, मेरे अंदर भी है, लेट्स डू इट। तो इन्होंने इसके ऊपर फिर हाथ रखा और अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के करम के साथ आज ग्रीन लाइन भरपूर तरीके से रवाना हुआ है और इसका फेज 2 जो है एक्सटेंशन वो भी अगले 6 से 8 माह के अंदर आपको मिल जाएगी, जो आपको टावर तक ले जाएगी। तो इंशाल्लाह ये सारे वो काम हैं जो हम कराची में मुतवाज़िन तरीके से कर रहे हैं। अब तक हमारी जो भी कोशिश कराची के लिए रही है, जो मेहनत कराची के लिए रही है, जो मोहब्बत रही है, अगर उसमें कमी हो तो हमें गाइड करें, हमें माफ़ करें, लेकिन अगर हमने आपके साथ शाना बशाना चल के और कदम मिला के चले हैं तो मुझे उम्मीद है कि जल्द आने वाले वक्त में आप भी हमारे शाना बशाना खड़े होंगे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।